श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पाप विनाशिनी माँ भगवती गीता मैया की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम कर्म योग अध्याय पढ़ रहे थे और कर्म योग में हमने अभी तक पढ़ा कि अर्जुन क्या पूछते हैं भगवान से कि कर्म श्रेष्ठ है कि बुद्धि श्रेष्ठ है। तो भगवान ने जवाब दिया कि ज्ञान रूपी कर्म श्रेष्ठ है। और उस तरह से हर एक श्लोक में भगवान ने बढ़िया अच्छे तरीके से बताया है, एक स्पष्ट रूप से, कि जिसको अर्जुन बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और आगे फिर ये प्रश्न पूछते हैं। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे कि अर्जुन क्या प्रश्न पूछते हैं भगवान से। अचकेन प्रत्युक्तोऽयं पापं चरति पूरुषा अनिच्छन्नापि वार्षणे बलादिव नियोजिता। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अब जैसा पिछले जो श्लोक थे उनमें भगवान ने बताया था कि पाप का आचरण नहीं करना चाहिए और जो बुरे कर्म होते उनका फल भी बुरा ही होता है। तो वही अर्जुन पूछते हैं कि अगर मतलब आप भी ध्यान लगा रहे हैं, हम भी मतलब आप हमको बोल रहे हैं कि प्रेरित कर रहे हैं कि पूजा ही, भगवान की भक्ति ही, वैसे ही काम करना चाहिए भगवान को याद करते हुए। तो ऐसी क्या चीज है कि मनुष्य पाप से प्रेरित होकर के, या मतलब किसके मतलब ऐसे जोर लगाए हुए कि वो पाप कर्मों के ऊपर ज्यादा आसक्त हो जाता है, अटैच हो जाता है और उन सबको मतलब इतनी जल्दी सहजता से स्वीकार कर लेता है कि वो अच्छे कामों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता है। तो आगे क्या बोलते हैं भगवान। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धये न मही वैरिणीम्। अर्थात श्री भगवान बोलते हैं, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। अब देखिए रजोगुण क्या है यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता में भी और जितने भी वेद हैं, हमारे पुराण हैं, शास्त्र हैं, उसमें 3 तरह के गुण बताए हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तामसिक गुण। तो ये 3 प्रकार की एक प्रकृति होती है जिसमें सत्वगुण को श्रेष्ठ बताया गया है कि जो सत्वगुण मतलब उसकी संगी जो होगी उसमें बहुत ही सिंपल होगी, वो मतलब भगवान का भजन करने वाला होगा और उसके में पाप कर्म बिल्कुल ना के बराबर होंगे। लेकिन रजोगुण में थोड़ा बहुत ऐसे होता है। और जो तामसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, तमो गुण वाले, वो उनको हमेशा मतलब लोअर ऐसे दिखाया जाता है कि उनकी में मतलब ज्यादा पूजा पाठ नहीं होता है और एक तरह से कह सकते हैं भगवान की भक्ति नहीं होती है। लेकिन और उनके में मतलब हर चीज मतलब लोअर प्रायोरिटी वाली होती है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। काम अर्थात यहाँ पे जितने भी हम माया रूपी चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, मोह होता है, तो ये उससे ही क्रोध का ही एक रूप ले लेती है। अब जैसे कोई भी हम मार्केट जाते, मार्केट में हमें कोई चीज पसंद आ जाती है, ठीक है, कोई भी हमने देखा कि वो कोई ड्रेस है, वो हमें पसंद आ गई, ठीक है, तो अगर मैं उस ड्रेस को खरीद के ले आई हूँ घर पे और मैंने किसी फंक्शन में उसको पहली बार पहना और मेरी उस ड्रेस पे किसी ने कुछ पानी गिरा दिया, मतलब जूस गिरा दिया, वो ड्रेस खराब हो गई, तो हम मतलब इतना वो अटैच हो जाते हैं उस ड्रेस से कि हम ये भूल जाते हैं, अरे ठीक है गलती से गिर गया लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हम उस पर इतना गुस्सा हो जाता है ना, वो इसी चीज को दर्शाता है कि यहाँ पे जो मोह होता है, मोह से ही क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब, इन सब भावों का जन्म होता है। मोह सबसे पहले खत्म करना चाहिए, तभी वो आकर के वो सत्व गुण की तरफ बढ़ता है। और आगे इसी में कहते हैं कि जो भोग विलास करने वाली जो चीजें होती हैं, जितनी भी इस माया से हम कुछ लेते हैं, ठीक है, अब सब चीज यहाँ पे इस माया रूपी संसार में तो हर चीज माया है, लेकिन तो इसमें से हम क्या और जो हर चीज लेना चाहते हैं, तो वो उन सबसे वो ये भाव उत्पन्न होता है और इनसे ही सबसे बड़ा पाप
को करने वाले पाप जो है उससे हमें प्रेरित करते हैं। मतलब जो भी मोह होता है, मोह से ही हम उस पाप को करने के लिए इतना प्रेरित हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो वहीं पे भगवान कहते हैं इसको तू इस विषय में वैरी जान, वैरी अर्थात शत्रु समझकर यहाँ पे समझ उसको। आगे कहते हैं धूमेनाव्रियते वह्निर् यथार्दर्शो मलेन च यथोल्बलेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। अर्थात जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जय से गर्भ ढका जाता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। अब देखिए, जब हम अग्नि जलाते हैं, ठीक है, अग्नि में अब ऑब्वियसली बात है लकड़ियां होंगी, तो लकड़ियों से वो धुआं भी, मतलब नीचे नीचे तो अग्नि रहेगी लेकिन ऊपर ऊपर धुआं रहेगा। तो धुएं से अब हम जैसे दूर से देखें, अरे वहां तो बहुत धुआं जल रहा है, मतलब आग जल रही है, हमें ऐसे पता चलता है। पास जाकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ वहाँ पे क्या हो रहा है, हवन हो रहा है या फिर कोई चीज जलाई जा रही है या किसी का कुछ भी, मतलब ऐसे पता चले। लेकिन दूर से हमें क्या पता चलेगा कि वहां तो कुछ आग लगी है, ऐसा ऐसा हम सोचते हैं। ठीक है, तो वही भगवान कहते हैं जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी हुई होती है, और उसी प्रकार ये जो ज्ञान होता है हमारा, जो पवित्र ज्ञान जैसे हम कहते हैं, मतलब हर छोटे छोटे बच्चे को वो ज्ञान बताया जाता है, लेकिन जो ये मोह होता है, ये जो काम होता है ना, उसको वो ज्ञान, जो काम होता है वो काम उस ज्ञान को ढांक देता है। तो पता ही नहीं चलता है कि वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन बस हमें एक चीज दिखाई देती है कि हमें तो वो चीज चाहिए है। अब जैसे स्कूल्स में आजकल क्या होता है कि हम ये बताया जाता है कि बच्चों आपको फर्स्ट आना है, कोई भी कंपटीशन होता है तो उनको ये बताया जाता है कि आपको मतलब फर्स्ट आना, सेकेंड आना, थर्ड आना, वटेवर जो भी रैंक है, ठीक है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन मोरल वैल्यूज कभी नहीं सिखाई जाती कि बच्चों अगर कोई बात नहीं, आप फर्स्ट नहीं आ रहे हो, लेकिन आप ऐसे परफॉर्म करो कि आप अपने साथी को दुखी ना कर पाओ। तो ये यहाँ पे मोरल वैल्यूज बहुत ही कम स्कूल्स में आज भी बताई जाती है। तो इसी प्रकार से भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि वो काम उस ज्ञान को ढक देता है। आगे क्या कह रहे भगवान, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानेनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरुणेन लेन च। अर्थात हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों की नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। अब ऐसे हम देखें कि बहुत सारे ऐसे ज्ञानी जन हैं जिनके पास, जैसे रावण का ही हम एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, तो रावण के पास देखो कितना ज्ञान था, मतलब उसको हर चीज का ज्ञान था, वो सबसे बड़ा शिव भक्त था, लेकिन उसके पास एक ही कमी थी, वो था अहंकार। अहंकार के मद में इतना वो चूर हो गया कि उसको ये नहीं पता चला कि जो जिन श्री राम की पत्नी का वो अपहरण करके लाया वो देवी सीता है और श्री राम भगवान स्वयं नारायण है, और उसने ये सब सोचते हैं कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, मैं तो केवल मनुष्य के हाथों द्वारा मारा जाऊंगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मनुष्य भी कभी ना कभी किसी रूप में, मतलब भगवान ही हमारा आकर के वध कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका अहंकार था इतना कि उसने इस तरह से सोचा, और बाद में जब वो एकदम लास्ट में अपने मरने पे था तब उसको ज्ञान हुआ कि ये तो भगवान ही है, स्वयं नारायण है, और जो हनुमान है जिनकी वो पूजा करता था, जो शिव भक्त था, तो वो शिव जी स्वयं हनुमान जी के रूप में आए थे, लेकिन वो उन्हें समझ ही नहीं पाया। तो यहाँ पे अहंकार जो था एक उसका नेगेटिव पॉइंट था। तो वही भगवान ने बताया कि मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जितने भी सारे नेगेटिव हमारी जो क्वालिटीज है ना, उनसे हमारा जो ज्ञान होता है ना वो पूरा ऐसे बंद हो जाता है, ज्ञान के द्वार उसमें बंद हो जाते, तो वो अपना विवेक खो करके वो सही तरीके से नहीं सोच पाता है। तो आगे क्या कहते हैं भगवान, इंद्रियाणि मनोबुद्धि से अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहति यस्य ज्ञानं वाप्त देहिनाम। अर्थात इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है।
और जैसे मैंने पहले बताया था कि जो इंद्रियां होती है वो सबकॉन्शियस माइंड होती है, ठीक है, उन पर कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे भगवान ने 3 चीजें बताई, इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो ये तीनों ही सबकॉन्शियस माइंड के 3 पार्ट्स हैं जो अपना तीनों जगह से हमारी इस बॉडी को कंट्रोल करते हैं और हमारे विवेक को ऐसे कंट्रोल करते हैं कि हमें सही काम, मतलब सही काम क्या, एक तरह से ही बोल सकते कि आसपास की चीजों में अट्रैक्ट जल्दी होना होता है, प्लस फोकस नहीं कर पाता है अच्छी चीजों में। उसको फोकस करने के लिए ना टाइम लगता है। तो यही कह रहे हैं भगवान की जो ज्ञान होता है हमारा, वो इन सब चीजों से वो ऐसे घिर जाता है, मतलब चारों तरफ से ऐसे बाउंड हो जाता है कि वो ज्ञान जो होता है ना वो दब जाता है बीच में, और वो अपने आप को इतना एक्सपेंड नहीं कर पाता। और जब एक्सपेंड नहीं कर पाएगा तो क्या अपना विवेक खोलेगा वो इंसान, और जब विवेक नहीं खोल पाएगा तो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, सही डिसीजन नहीं ले तो सही काम नहीं कर पाएगा, सही काम नहीं कर पाएगा तो फिर सही रिजल्ट भी नहीं आएगा, जिसका रिजल्ट पूरी सोसाइटी को ही भुगतना पड़ता है। आगे क्या कहते हैं, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्याद्यो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। अब यहाँ पे भगवान जी भी यही कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे पास तो इतना ज्ञान है, तुमने महागुरु द्रोण से शिक्षा ली है और तुम्हें तो भगवान शिव का आशीर्वाद है धनुर्विद्या का, तो तुम उस पर इतना जो अच्छा ज्ञान मिला है तुम्हें, तुम उस पर ये अपनी मोहित बुद्धि का प्रभाव मत पड़ने दो, उसको यहीं पर ही नाश कर दो और अपना धनुष उठाओ और युद्ध करो। यानी भगवान हम सभी से कह रहे हैं कि हमको किसी न किसी देवता की, और हम ये कह सकते हैं मोस्टली हमारे इष्ट देव की हमें ब्लेसिंग्स मिली होती है। हमारे अंदर ऐसे टैलेंट छुपे हुए होते हैं जो हम जिसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं और अच्छी तरीके से उसमें आगे रिजल्ट भी दे सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि आसपास की चीजों से मोहित होकर के हम अपनी बुद्धि को खो देते हैं, विवेक को खो देते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं दूसरों की कही हुई बातों को एकदम उसमें ही कहते हैं, अपने हिसाब से कभी नहीं सोचते अच्छा हाँ उसने ऐसा कहा तो ठीक है हम ऐसा करते हैं। हम सही चीज कभी नहीं डिसाइड कर पाते कि अगर उसने ऐसा कहा तो क्यों कहा है, क्या वो मेरे लिए सही है, और अगर सही है तो किस तरह से सही है। थोड़ा मतलब सोच विचार नहीं करते, द्वंद्व नहीं करते अपने अंदर, बस हम उसने जो कहा हमने हाँ कर दिया। तो ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे भगवान ने कहा है अपना जितनी भी बुरी क्वालिटीज हैं जो मैंने ऊपर बताई तुम्हें, उनको सबको खत्म करो और अपनी ड्यूटी करो, अपना कर्म करो, जिससे तुम्हें आगे अच्छा फल मिलेगा। अच्छा फल मतलब जो अभी तुम फल के लिए बिल्कुल मत सोचो, बस ये सोचो मुझे कर्म करना है, बाकी तो सब ईश्वर की इच्छा है। ठीक है, आगे कहते हैं भगवान, इंद्रियाणि पराणायाहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। अर्थात इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत है वह है आत्मा। देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे भी भगवान वैसे ही बोल रहे हैं कि इंद्रियों का स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ है। पर मतलब यहाँ पे मतलब बता रहे हैं कि उनसे ऊपर कौन है, इंद्रियों से ऊपर शरीर है, फिर उस बलवान है, सूक्ष्म है, मतलब वो पता नहीं चलता बस, लेकिन हमारे अंदर ही अंदर वो ऐसे वो उत्तेजित करती है हमारी भावनाओं को, जो हमें पता भी नहीं चलता कि एक्चुअल में वो इंद्रियां करी है या मन करी है बुद्धि, बट तीनों ही एक दूसरे से को रिलेटेड। फिर आगे कहते हैं इन इंद्रियों पर मन है, मन से पर बुद्धि है, इंद्रियों से ऊपर शरीर रूपी मन है, और फिर बुद्धि है। यहाँ पे मन से ऊपर बुद्धि है। तो जो बुद्धि से भी अत्यंत है वह है आत्मा, और जो आत्मा थी वो हमारे यहाँ फोरहेड पे बीचों बीच एकदम रहती है। तो वो जो आत्मा है ना उसका कोई विकार नहीं है, और वो कभी गलत काम करने भी नहीं देती है। जैसे हम चाहते हैं ना कि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो एक तरफ हमें लगता है कि अंदर ही अंदर लगता है अरे यार उसके साथ बहुत गलत किया है, मतलब भले ही हम वो काम गलत कर चुके हैं या कर रहे हैं तो भी हमें वो बार बार ना ऐसे चुभता रहेगा, कि बार थॉट आता रहेगा एक दो बार कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो आत्मा होती है ना वो सर्वश्रेष्ठ होती है।
और आगे कहते हैं भगवान, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अर्थात इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। अब कह रहे हैं बुद्धि से। अब देखो बुद्धि जो है उसमें हमारा विवेक भी होता है, लेकिन मतलब तो ये कह सकते हैं कि बुद्धि को हम जो कहते हैं ना, बुद्धि हमारा किस में रहती है, देखिए इंद्रियां जो है सबसे छोटी होती है, इंद्रियां फिर मन फिर बुद्धि। तो हम उस बुद्धि से एक मैसेज दें कि हमें इस पर कंट्रोल करना है और हमें ये अच्छा काम हमें करना है, तो वो मन और इंद्रियां शांत बैठ जाएंगी बिल्कुल। फिर हमें कोई भी चीज का उस पर इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा और हमें मतलब लालसा नहीं होगी किसी चीज की। कोई भी चीज है तो फिर वो शांत हो जाएगी और फिर हम अपना काम अच्छे से फोकस करके कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि उस बुद्धि से मतलब जो विवेक है, विवेक को तू अपना बुद्धि का शस्त्र बना और उस पे बैठ के तू अपने मन और इंद्रियों को मार डाल। और हे महाबाहु अर्थात हे अर्जुन तू अपना कर्म कर, गांडीव उठा और युद्ध कर। और इसी प्रकार से ये तीसरा अध्याय कर्मयोग खत्म होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्याय। और कल से हम चतुर्थ अध्याय पढ़ेंगे और आगे देखते हैं कि भगवान उस अध्याय में क्या कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।